श्री शिवाय दोस्तों। 4 जुलाई आषाढ़ मासिक शिवरात्रि गुरुवार की रात माता लक्ष्मी करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 जीरे के दाने रातों रात बन जाओगे। आप करोड़पति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेगी धन की वर्षा। दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो, आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका अगर आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही समस्त तरह की समस्याओं से आपको तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं मसालों में से एक मसाला है जीरा इस्तेमाल। वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, परंतु यह बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का सही तरह से उपाय किया जाए न सिर्फ जीवन की हर तरह की समस्याओं से आपको तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका करके न सिर्फ आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा जो घर के खाने का बढ़ाने का काम करता है, अगर उसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता के इस तरह से वरदान हासिल हो सकता है, जिसके बाद न सिर्फ आपके जीवन से धन संबंधित परेशानी खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन काल में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। इसका उपाय सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार जो होती है वो खत्म हो जाती है, कि जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस तरह से आपका साथ देना शुरू कर देता है, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है। जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, को किसी ऐसी बीमारी ने चल दिया है जिसका आप इलाज कराकर आकर थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत बिना भगाए देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उपाय अगर आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं। एक दिन गांव के मंदिर में एक बुजुर्ग साधु बाबा आए। साधु बाबा ने रामू की मेहनत और ईमानदारी देखी और उसे कुछ खास उपाय बताए, लेकिन रामू को ये उपाय कुछ कठिन लगे और वह सोचने लगा कि क्या सच में इन उपायों से उसकी किस्मत बदल सकती है। तभी साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए रामू को एक किताब की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, रामू बेटा, इस किताब में ऐसे चमत्कारी उपाय लिखे हैं जो तुम्हारी जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन इन उपायों को करने के लिए धैर्य और श्रद्धा की जरूरत होगी। रामू ने सोचा, क्यों ना इस किताब को आजमाया जाए, शायद इसमें ही मेरी खुशियों का राज छुपा हो। अब आपके पास भी मौका है अपने जीवन में खुशहाली लाने का, अपनी किस्मत बदलने का। अगर आप भी धन प्राप्ति के कुछ खास और लाभकारी उपाय खुद से करना चाहते हैं तो आपको एक धन प्राप्ति के उपाय की किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बार जरूर देखें, शायद इसमें आपके जीवन की समस्याओं का समाधान छुपा हो। तो चलिए आते हैं गुरुवार के उपाय। तो हर तरह के दुखों से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, जीरा एक बहुत साधारण सी चीज है जो बड़े आराम से मिल जाती है, परंतु इसका उपाय कैसे करना है आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के उपाय को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। कहां तो यहां तक गया है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हासिल करना चाहता है और वो सिर्फ का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने दिन पर और सही मुहूर्त पर कर लें तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद
उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कोई कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने आए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता हो, तो पहले तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे। दोस्तों, वो आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, परंतु इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं है कर्ज मुक्ति का भाव। उपाय दोस्तों, ये बात शायद आपको पता हो, जब एक व्यक्ति कभी भी कर लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानी आ जाती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी अगर उन व्यक्तियों में से है जिसने कोई कर्जा ले रखा है, तो आज आपको हमें एक उपाय बताने रहे हैं। या उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां तो आराम से खत्म हो जाएंगी। अगर आप चाहते कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 गुरुवार या उपाय करना होगा। अब शुक्रवार का ही दिन क्यों? तो जो गुरुवार का दिन होता है वह माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से पर कृपा बरसाती है। और यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल होगी, जिसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 गुरुवार, और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मछली, अंडा, ये सब चीजें आप नहीं खा सकते हैं। इस चीजों को छोड़ने के बाद अब आपको पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं तो बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में 1 मुट्ठी जीरा रखना है। 1 मुट्ठी जीरा के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मूली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए। माता लक्ष्मी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो या पोटली, उसको दान कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्ज आप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले रहते हैं, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, आपको जो बताने वाले हैं वो है घर की बरकत का माहौल। उपाय देखिए दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की होती है, आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार, नातेदार, रिश्तेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके बाद आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद यह बात आपको ना पता हो, नजर इतनी बुरी चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत ना हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने आ रहे हैं। या अगर आप लोग ने मंगलवार की सुबह के बाद कर लिया तो दोस्तों, आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। परंतु ये 3 गुरुवार को करना है। 3 गुरुवार करने के बाद आपके घर से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आप पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया के अलावा अगर आप लोग पीतल का पात्र लेकर करें तो और भी ज्यादा शुभ होगा। उसमें आपको जिनके 51 जीरे के दाने रखने हैं, 3 काली मिर्च रखनी है, 4 लौंग रखनी है, बस इतना आपको रखना है। आपको ये जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3, ये उपाय कर लीजिए, आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, अब मान लीजिए
आपके ऊपर कोई दोष हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि इन तरह के दोषों से, इन तरह नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए। तो एक सरल सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यह उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी एक ही गुरुवार को कर लीजिए। आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिल जाएगा। अगर आपका जैसे नजर आपको लगी, आपको अंदर से महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना है? गुरुवार के सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी जीरा लीजिए। एक मुट्ठी जीरा लेने के बाद इसको अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाईं ओर से दाएं, और इसको घुसमझा है आपको घर के सामने जो भी आपकी सड़क पड़ती है, उस सड़क के दूसरी इस जीरे को सूर्यास्त के बाद फेंक देना है। इतना उपाय कर लीजिए। आपके ऊपर जो भी नजर लगी होगी, ये जीरा उस नजर को सुख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये उपाय सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही कर ले, वह कभी भी आगे नहीं जा सकता। और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति अगर निर्णय भी लेकर उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है, वह भगवान विष्णु जी के हाथ में हो है। और आपने अगर भगवान विष्णु जी को पसंद है, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा? देखिए, ये उपाय करने के लिए आपको 3 गुरुवार या उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का मतलब आप 3 गुरुवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते है। गुटखा, पान मसाला, शराब, मदिरा, ये सब आप बिल्कुल सकते हैं 3 गुरुवार। ये उपाय करने के बाद आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान सा है। आपको क्या करना है? गुरुवार का दिन होता है, वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, नहाना है, घूरना है। वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टिका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवारों पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियां का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते वक्त पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी यह उपाय कारगर माना जाता है। हल्दी के उपाय जीवन में संपन्नता आती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले, जल से अर्घ्य देने से मनचाहे वर की हासिली होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुख के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख पतिदेव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख, यह भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर में अगर ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वह भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही हासिल होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है, या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, या हासिली में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को खुश करना चाहिए। और हल्दी का उपाय करने से, हल्दी के छोटे प्रयाग से हम बृहस्पति को खुश कर सकते हैं। और जब बृहस्पति खुश हो जाते हैं, हमारे जीवन हर सुख अपने आप ही हासिल होता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है किसी ने कुछ कर करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा उपाय सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर सकते हैं।
संतान या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान केवल एक छुट्टी। हल्दी तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। अब से बात करते, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप पीसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो यह बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर हल्दी का एक टीका लगाएं। इससे भी आपके जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होगी। ऊर्जा के आसपास रहेगी तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पालेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वह एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर चाहे तो अपने बाजू में पहन सकते हैं या फिर अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं और दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करते हैं। हल्दी का यह टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो यह पुखराज की तरह ही काम करेगा और यह बहुत ही आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नकारात्मक एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि जब आप स्नान करें तो अपने स्नान के जल में पीसी हुई हल्दी की एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह उससे दूर होगी। अगर करियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वह बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि प्रतिदिन आप हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है, वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें, या फिर अपनी मेन गेट पर हल्दी की एक रेखा सी बना दें, तो ऐसा प्रति करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें। और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वह खराब हो जाती है, उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप से आप यह करें, आपको खुद ही चमत्कारी प्रभाव दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लौटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा अगर आप निरंतर करते हैं तो कुछ ही समय आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वह भी पूर्ण होगी। इसके अलावा आपको अपने स्नान के जल में
एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लें, उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में ऐसा इसका छिड़काव कर लें। ऐसा आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही शीघ्र माता लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो जाएगी। माता की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। आपको यह जरूर आपको बृहस्पतिवार के दिन आपको एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से आपको लिखना है। कैसे लिखना है? थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी ले, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, और वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी उंगली से श्रेणी लिखें और उस कागज पर पूजा करें। प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो पंच उपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहे, जैसे कि आप एक दो बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें या फिर इसी कागज को हर प्रतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचो प्रचार पूजन कर दें और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा अगर आप हमेशा करते तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरिविष्णु के सहित हासिल हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णुदेव का दिन होता है और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र जो आपने लिखा है रूप से ये काम करते हैं, बात करते हैं। अगर आप संतान हासिली की कामना करते हैं तो आपको किस तरह से हल्दी का उपाय करना। अगर आप संतान की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र हासिली की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाए। जैसे आप आटे की 2 लाइन बना लें। नमक नहीं होना चाहिए, उसमें इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी चने की दाल अगर आपने रखी है रात की तो या फिर 2 घंटे पहले भिगो दे और उस लोई के बीच में रखे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पति दिन आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान हासिल में आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टिका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वह दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी उपाय होता है यहाँ और बहुत ही चमत्कारी रूप से काम है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन उपाय को जरूर करें ही। छोटे, बहुत ही सरल और बहुत अचूक उपाय है। हल्दी के डिब्बे में आप क्या करेंगे? आप उसमें 2 इलायची डाल दें। यकीनन आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। याद रखिए, जीवन में आपको किसी भी तरह का धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों के डिब्बे में यह चीजें जरूर डालना है। क्या क्या डालना है? आप चाहे तो लौंग 2 डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं या फिर आप लाल मिर्ची डाल सकते हैं। हल्दी के डिब्बे में माता लक्ष्मी कृपा बरसाए, बल्कि चारों दिशाओं से धन की वर्षा होगी और पैसा आएगा। गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापस आ जाता है। अगर आपका पैसा कहीं या किसी के पास अटका हुआ है तो इस उपाय को अपना सकते हैं। दोस्तों, आपके काम बनने लगेंगे। दोस्तों, 15 फरवरी गुरुवार को दीपक जलाते समय उसमें डाल देना ये खास चीजें। दोस्तों,
अभी माघ का महीना चल रहा माघ का महीना चल रहा है और माघ का महीना बहुत ही खास होता है। माघ का महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है। सभी को जरूर पता होना चाहिए कि माघ के महीना में सूर्य की जो गर्मी होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है, खास गुरुवार के दिन माघ के महीना में। अगर गुरुवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, गुरुवार की जो प्रकृति है ध्रुव है। गुरुवार जो है भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। ये दिन भगवान विष्णु और सूर्य ये दोनों को समर्पित है दोस्तों। हिंदू धर्म में इसे वार समझा जाता। भगवान भोलेनाथ ही नवग्रह को कंट्रोल करते हैं, मतलब 9 ग्रहों के यह राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग के लिए और जीवन में चली बढ़ाव को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन ये जरूर करना। कुंडली में अगर आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो, तो बिना मांगे ही आपको सब कुछ जीवन में स्वतः जितने भी धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य होते हैं सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाल किताब के गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। और खास करके इस गुरुवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि ये माघ महीना का गुरुवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि गुरुवार के दिन क्या करना। तो माघ का महीना चल रहा है, इसलिए दोस्तों अगर कोई भी गुरुवार के दिन हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को करते तो 100% आपको लाभ मिलेगा। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे। जो उपाय आप बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय जरूर करना। वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि माघ का महीना बहुत ही खास होता है और ये खास करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसलिए माघ के समय में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी टोटके हैं, वो जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, टोटके सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में अगर एक लाभ देता है तो गुरुवार के दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन जरूर लगाना चाहिए। कार्य में सफलता पाने के लिए कि चलिए किसी को करने के लिए चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो इस दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदनीय माथे पर लगा करके जाइए। कार्य सिद्ध होता है। गुरुवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। गुरुवार जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है और इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्निकुंड में यात्रा आप जो है कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मानते हैं और इस दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो गृह प्रवेश करने जो गुरुवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। गुरुवार के दिन सोना, तांबा ये दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं कि चलिए गुरुवार के दिन आप सोना को खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्यदेव समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मनुष्य को जीवन में तरह भौतिक सुख की स्वतः ही हासिल होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये है कुछ उपाय जो आपको इस गुरुवार की रात कर लेना और जो आपके फूटी किस्मत को चमका सकता है। इस संसार का हर मानव यही चाहता है कि उसे माता की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर हमेशा वास करें। लेकिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करना है उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। कहा जाता है जिस किसी मानव के ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है तो उस मानव को माता लक्ष्मी जी की भी कृपा हासिल होती है। ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में, तो भगवान और माता लक्ष्मी जी की वह कृपा हासिल होगी जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ जिंदगी में हर मानव पर्याप्त मात्रा में धन का समझा चाहता है ताकि वह अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके। लेकिन हमारे भारत में केवल 22% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बाकी बचे हुए 78% लोगों से 20% लोग उपाय करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको निराशा का शिकार न होना पड़े तो गुरुवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए
भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन, आपके केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इसी उपाय से माता लक्ष्मी जी की वह कृपा मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आप तेज गति से उन्नति करेंगे। इसीलिए अगर आप भी इस चमत्कारी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। ध्यान से रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जरूरी जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास से कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। आइए अब जान लेते हैं कि आपको के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय है कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप धन से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं या फिर आप कर्ज की परेशानी से परेशान हैं, तो इस सरल से उपाय को कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन जाएं। आपको 2 साबुत लौंग लेना है और दीपक लेना है। दीपक लेने के बाद उस दीपक में 4 बाती और शुद्ध देसी घी डालना है। इतना करने के बाद आपको रात्रि के समय अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने बैठना है और सबसे पहले 4 बत्ती वाले दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें आपको एक लौंग डालना है। एक लौंग डालने के बाद दूसरी लौंग को माता जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रख देना है। माता लक्ष्मी जी के 20 मंत्र ओम का जाप कम से कम 108 बार करना है और अपनी सारी मनोकामना बोलनी है। इतना करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी